हाय फ्रेंड्स, आज हम ये बुनाई डिज़ाइन जो बनाने जा रहे हैं इसे आप बॉर्डर में भी यूज़ कर सकते हैं और पूरा प्रोजेक्ट भी इसी पैटर्न को यूज़ करते हुए बना सकते हैं। तो चलिए इसे अभी बनाते हैं पहले। और इसके लिए हमें 14 के मल्टीपल में एक फंदा एक्स्ट्रा लेना होगा, मल्टीपल ऑफ 14 + 1। तो हम इसे 157 फंदों पे बनाएंगे, 157 स्टिचेस पे बनाएंगे। तो ये हमने 157 फंदे कास्ट ऑन किए हैं। अब देखिए रॉ वन राइट साइड, पहली सिलाई सीधी तरफ से पहले फंदे को स्लिप करेंगे। अब यहाँ से हमारा पैटर्न रिपीट स्टार्ट होगा 14 फंदों का। देखिए क्या हम रिपीट करेंगे, इस तरह से धागा घुमाएंगे जाली बनाने के लिए। अगले 5 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 फंदे उल्टे बुने। अब अगले जो 3 फंदे हैं इन 3 का इस तरह से हम उल्टा बुनते हुए एक बना लेंगे। ऐसे जो हमने एक फंदा इस तरह बढ़ाया था, 2 फंदे ये कम हुए। अब फिर से हम 5 फंदे उल्टे बुनेंगे, 2 3 4 5। फिर इस तरह से धागा घुमाएंगे और एक फंदा सीधा बुन लेंगे। और ये जो हमने एच स्टिच के बाद फंदे बुने इनको हम बार बार रिपीट करते जाएंगे। देखिए इस तरह धागा घुमाया, थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अब 5 फंदे उल्टे, 3 4 5। फिर 3 फंदों का उल्टा बुनते हुए एक बनाएंगे, फिर 5 फंदे उल्टे। और इन जो ये अंदर हम 13 फंदे बुन रहे हैं इसके आगे और पीछे जालियां बन रही हैं, तो उसकी वजह से ये जो बीच में हम 3 का कर रहे हैं वो फंदे हमारे उतने के उतने ही रह जाएंगे। अब फिर इस तरह से धागा घुमाएंगे, एक फंदा सीधा। तो ये 14 फंदे हम पूरी रो में रिपीट करते जाएंगे। क्योंकि हमने 14 के मल्टीपल में एक एक्स्ट्रा फंदा लिया था, वो फंदा ये रहा। तो अब ये 14 फंदे हमारे एंड तक बुने जाएंगे, कोई एक्स्ट्रा फंदा नहीं बचेगा। तो ये 14 फंदे रिपीट करते हुए ये रॉ कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने देखिए रॉ कंप्लीट की। लास्ट में 5 उल्टे के बाद हमने फिर से यहाँ पे इस तरह धागा घुमा के एक फंदा ये सीधा बुन लेना है। ये हमारा पैटर्न का ही फंदा है, 14th स्टिच। तो अब रॉन्ग साइड से सेकेंड रॉ दूसरी सिलाई इसमें हम इन सारे ही फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो ये पूरी रॉ जो है हमारी उल्टी ही बुनी जानी है। इन सारे फंदों को उल्टा बुन लेते हैं। तो देखिए हमने इन फंदों को उल्टा बुना। अब थर्ड रॉ तीसरी सिलाई, एक फंदा स्लिप करने के बाद यहाँ से हमारा पैटर्न रिपीट स्टार्ट होगा। इस बार हम पहले एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा इस तरह से ही घुमाएंगे, 3 फंदे उल्ट। इस बार हमारे 4 फंदे उल्टे आएंगे, जो पहले 5 थे, 2 3 4 फंदे उल्टे। फिर यहाँ पे 3 का एक करेंगे उल्टा बुनते हुए, फिर से 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4। और फिर धागा इस तरह से घुमाएंगे और ये 2 फंदे सीधे, 1 2। अब ये जो हमने एच स्टिच के बाद बुने फंदे 14 फंदे, इनको हम बार बार रिपीट करेंगे। देखिए जो रिपीट करना है फिर से एक बार, एक फंदा सीधा, धागा इस तरह से घुमाएंगे, 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, 3 फंदों का एक, फिर से 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4। फिर धागा ऐसे घुमाएंगे, 2 फंदे सीधे। तो पूरी रो में हम ये रिपीट करते हुए चलेंगे। तो जो हमारा बनेगा, जाली के बाद 3 फंदे सीधे, फिर जाली, फिर 4 उल्टे, 3 का एक, 4 उल्टे, और यही रिपीट करते हुए ये रो बनाएंगे। फिर नेक्स्ट रो में सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। तो अब ये 2 सिलाई पहले बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये रो उल्टी बुनने के बाद अब फिर जो है 5th रो 5वीं सिलाई पहले फंदे को स्लिप करेंगे। इस बार हमारे 2 फंदे सीधे आएंगे, जो हमने रिपीट करना है, 2 फंदे सीधे। फिर धागा इस तरह से घुमाएंगे और ये 3 फंदे उल्टे आएंगे, 1 2 3। फिर 3 फंदों का उल्टा बुनते हुए एक जैसे कर रहे थे वैसे करेंगे। फिर से 3 फंदे उल्टे, 1
2 3, फिर धागा इस तरह से घुमाएंगे और 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3। और यही 14 फंदे हमने बार बार रिपीट करते जाना है। 2 सीधे धागा आगे, 3 उल्टे, 3 का 1, 3 उल्टे धागा आगे, 3 सीधे। तो अब 2 सीधे बुने जाएंगे, 1 2, फिर इस तरह से धागा घुमा के 3 उल्टे। तो ऐसे हम ये रो बनाकर नेक्स्ट रो उल्टी बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। 6th रो हमारी कंप्लीट हो गई। 7th रो 7वीं सिलाई, पहले फंदे को स्लिप करेंगे। अब फिर जो पैटर्न हमारा रिपीट होगा उसमें 3 फंदे सीधे आएंगे, फिर धागा इस तरह से घुमाएंगे, 2 फंदे उल्टे, 1 2, फिर 3 फंदों का उल्टा बुनते हुए 1 करेंगे। देखिए जो 3 फंदों का 1 है वो बीच वाला जो ये फंदा चल रहा था 3 का 1 वो बीच में रहना चाहिए इस तरह से। फिर 2 फंदे उल्टे, 1 2, फिर धागा इस तरह से घुमाएंगे और 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। और यही 14 फंदे हम रिपीट करते जाएंगे, 3 सीधे जैसे हमने यहाँ पे किए, फिर धागा घुमा के। तो इस तरह से ये रो कंप्लीट करके नेक्स्ट रो उल्टी बुनेंगे। ये 14 फंदे हमने पूरी रो में बार बार रिपीट करने हैं। तो ये 8th रो कंप्लीट करने के बाद 9th रो 9वीं सिलाई, पहले फंदे को स्लिप किया। अब देखिए जो हमने रिपीट करना है, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, फिर धागा घुमाएंगे। इस बार एक ही फंदा उल्टा आएगा, 3 फंदे एक साथ उल्टे, फिर 1 फंदा उल्टा, फिर इस तरह से धागा घुमाएंगे और 5 फंदे इस बार सीधे बुने जाएंगे, 1 2 3 4 5। और फिर से हमने ये 14 फंदे रिपीट करते हुए वाली रो कंप्लीट करनी है। उल्टी सिलाई उल्टी बुन लेंगे। तो अब ये वाली जो है 2 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये जो है इतनी सिलाइयाँ बुन ली है, 10 सिलाइयाँ बुन ली है हमने। अब देखिए 11th रो 11वीं सिलाई, ये हमारी 2 ही सिलाइयाँ अब और बनेगी। 1 फंदा स्लिप करने के बाद जो हमने रिपीट करना है, 5 फंदे सीधे, 2 3 4 5, फिर धागा घुमाएंगे और इस बार हमारे उल्टे फंदे जो ये खत्म हो चुके हैं, इन 3 फंदों का हम एक बना देंगे उल्टा बुनते हुए ऐसे, और फिर ऐसे धागा घुमाएंगे और इस तरफ हमारे जो है 6 फंदे सीधे आ जाएंगे, 3 4 5 6। और यही 14 फंदे हम बार बार रिपीट करते हुए ये वाली रो कंप्लीट करेंगे। और इस बार हमने जो नेक्स्ट रो है वो उल्टी नहीं सीधी बुननी है, अगली सिलाई सीधी बुनेंगे। तो पहले ये वाली रो हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए ये हमारी रो कंप्लीट होगी 11th। अब 12th रो 12वीं सिलाई, ध्यान से देखिएगा, 1 फंदा स्लिप किया। अब हम इस तरफ से इन फंदों को उल्टा नहीं बुनेंगे, इन्हें हम सीधा सीधा बुन लेंगे ताकि हमारा जो बॉर्डर है वो मुड़े ना, कर्ल ना करे, इसलिए हम ये रो पूरी सीधी बुनेंगे। ये जो हमारा इस तरफ से है फंदा उसे बैक साइड से बुनेंगे, इसे फ्रंट से बुनेंगे इस तरह से। तो अब ये पूरी रो पहले हम सीधी बुन लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये बॉर्डर हमारा बन जाएगा। आप चाहें तो इन्हीं 12 सिलाइयों को बार बार रिपीट करके भी इस पैटर्न को कंटिन्यू कर सकते हैं, या खाली इसका इस तरह से बॉर्डर बना के भी इसे यूज कर सकते हैं। तो मिलते हैं पूरी वीडियो के साथ। थैंक यू।